एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी का पूरा हम लोग क्वेश्चन और थ्योरी सब सॉल्व करेंगे आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन जानेंगे, जनरल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर डिटेल्स में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनाया जाता है। आज हमको पढ़ना है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका जनरल इक्वेशन जहां जाने तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, हम पहले भी जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और हम लोगों को कैसे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि जहां किसी चर पर पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पूरे एंटायर 3 में या दो चर वाले रैखिक समीकरण में इनमें पूरा इसी पर बेस्ड हमारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट केस देखेंगे। केस को बनाते हुए केस 1, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, यदि इस टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टीज या गुण इस तरह से यहाँ आ जाए, तो इसका क्या क्या गुण होगा, ये क्या क्या प्रदर्शित करेगा, वो हम देखेंगे। नंबर 1, ये देख पा रहे हैं हम लोग कि जब इसका a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट नंबर बात इसमें तीन चीज पाया जाएगा मुख्य रूप से। इसका अनंत हल होगा। इसका अनंत हल कैसे होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसका ग्राफ जो होगा संपाती होगा, है ना, संपाती प्राप्त होगा और संगत होगा। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, यदि हम देखें ग्राफ के माध्यम से, तो इसका अनंत हल होने का मतलब है कि ये जो है, ये दो लाइन जिसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण एक, और दूसरा जो है उसी पथ पर, उसी वे पर गुजर जाए, उसी वे पर गुजर जाए, ऐसे ऐसे ये दूसरा लाइन, यानी कि इसमें जो दो समीकरण था फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच करते हुए उसी पथ पर फिर से ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन एक ही पथ पर गुजर गया। जहां हम आपको चॉक डस्टर के माध्यम से समझाना चाहें, मान लेते हैं कि ये पेन जो है, ये पेन समीकरण 1 को डिनोट करता है और ये 2 को, तो ये जो है इसका ग्राफ ऐसे ऐसे कॉन्साइड कर जाता है, यानी कि एक दूसरे पर लेट जाता है। जब लेट जाएगा तो एक पेन दूसरे पेन को कितनी बार छुएगा, हर एक बिंदु पर ये टच हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्फिनिटी बिंदु है। तो इसलिए जितने बार एक दूसरे को, एक रेखा दूसरे रेखा को टच करेगा, उतना ही उसका सोल्यूशन निकलेगा, उतना ही हल निकलता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक बिंदु पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो लाई कर रहा है, और यानी कि कोइंसाइड कर रहा है। तो देखेंगे इसका अनंत हल होगा। जिसका अनंत हल होगा वो संपाती होगा। संपाती का क्या मतलब होता है, वो लेट जाता है एक दूसरे पर, कोइंसाइड हो जाता है, ये हो गया। और जिसका हल होता है उसी वही संगत होता है। जिसका हल होता है वही संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर किसी भी पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से जहां समझना चाहें तो समीकरण 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, जहां ले लें 6, और इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ले लें। इन दोनों समीकरण एक तरह से आएगा, ये समीकरण 1 और 2। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। नंबर दूसरा केस क्या होगा, इसका ग्राफ संपाती प्राप्त होगा। और नंबर तीसरा केस क्या होगा, यह संगत होगा। इन दो पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन को या दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये तीनों बातों को हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 पर चलते हैं हमारे। केस 2, यदि इनमें से ये इक्वल नहीं होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ समानांतर प्राप्त होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, वो असंगत होगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम, तो दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलेंगे। केस 2 की बात कर रहे हैं, जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा, इसका ग्राफ समानांतर प्राप्त होगा और यह असंगत होगा। तो ये कैसे होता है, ये इसका जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो हम लोग गुण जो देखेंगे, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त होगा। इस तरह से हमको देखने में लगेगा कि ये जो है a1, ये समीकरण 1 जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन इसी के पैरेलल गुजर जाएगा, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे कि ये दो लाइन अभी हम इसके माध्यम से समझ पाए थे कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, इन दोनों को 1 और 2 मान लें इनको, तो ये इस तरह से जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये कहीं नहीं मिलेगा। जब कहीं नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को कहीं नहीं छुएगा, और जब कहीं नहीं छुएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है, और इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, हमको समानांतर प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट, इसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं निकल सकता है। जब कोई भी ग्राफ, जब दो स्ट्रेट लाइन जब समानांतर हो जाए तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, कोई भी हल नहीं निकलता है। समझने वाली बात है कि इन दोनों लाइन को एक दूसरे में कभी टच नहीं होगा। जब टच नहीं होगा तो इसका हल नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से जहां देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू कितना 4 और c2 इज इक्वल टू 12। तो हम लोग चेक करना चाहेंगे a1 बाय a2, तो a1 बाय a2 1 बाय 2 और b1 बाय b2, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 बाय 4 है और c1 बाय c2 जहाँ देखें तो ये 12 है। तो ये 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 है, लेकिन c1 बाय c2 नहीं है। तो इस तरह से
हम इन दोनों इक्वेशन के बारे में ये तीनों बात को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाए कि हम लोग किस तरह से इस इक्वेशन का प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं, गुण निकाल लेते हैं, कौन सा हल है, कौन सा हल नहीं है, कौन सा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख पाए हैं। तो अब तीसरे केस की ओर चलते हैं। केस थर्ड के बारे में जब हम बात करें तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा। तो क्या होगा, इसका गुण कैसा प्रदर्शित होगा इन दो रैखिक समीकरण का, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका केवल एक हल होगा। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं या हिंदी में अद्वितीय हल भी बोलते हैं। नंबर दूसरा यदि प्राप्त होगा। नंबर तीसरा संगत होगा। डियर स्टूडेंट, पहले भी हम बता चुके हैं कि जिसका हल होता है वही संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो क्या होगा, वो संगत होगा। तो हम लोग देखेंगे और इसका ग्राफ जो होगा, जहाँ बात करें हम लोग ग्राफ की, तो ग्राफ हमारा इस तरह से प्राप्त होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x c2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को मात्र एक ऐसा पॉइंट है कि जो कि प्रतिच्छेद कर दिया। तो जितनी बार प्रतिच्छेद मैंने पिछले अभी जस्ट मैंने कहा था कि जहां पर जितना भी लाइन पे प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। इनमें से देख पा रहे हैं कि मात्र केवल एक जगह ऐसा है जो कि टच कर पा रहा है, तो इसलिए इसका जो है केवल एक हल होगा। और जिसका केवल एक हल होता है तो उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं। जिस तरह से कि पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन में किस तरह से अद्वितीय हल का ग्राफ होता है, यानी कि एक हल जिसका होगा वो सिर्फ एक ही जगह कट करेगा और उसी का मान निकलता है, उसी का मान ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू निकल जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका अद्वितीय हल होता है, उसी का हम लोग प्रतिस्थापन, वज्र, विलोपन और भी बहुत सारे मेथड से हम लोग उसका x y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा तीसरा था। जैसे फॉर एग्जांपल जहां हम कहें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखें, जब 1 और 2 का ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 देखें, ये जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये a1 की जगह है, ये b1 की जगह है और ये c1 की जगह है। तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये a2 की जगह पे है, ये b2 की जगह पे है और ये c2 की जगह पर है। तो देख पाए हम लोग a1 इज इक्वल टू कितना 2, b1 इज इक्वल टू कितना 4, c1 इज इक्वल टू कितना 3 और a2 इज इक्वल टू कितना 2, b2 इज इक्वल टू कितना -2, c2 इज इक्वल टू कितना 5। तो हम लोग चेक करेंगे a1 बाय a2, तो यहाँ पे 2/2 बराबर 1, b1 बाय b2 तो b1 कितना है 4 बाय -2, तो ये 2 ये -2 और c1 बाय c2, तो c1 कितना है 3/5, ये 3/5। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 और -2 और 3/5 इन तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों समीकरण के बारे में कह सकते हैं, डायरेक्ट कहेंगे कि नंबर 1 इसका केवल एक हल होगा, नंबर 2 इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा, नंबर 3 संगत होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये था पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। अब हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का
चैप्टर 3 यानी कि 3.1 इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग उस पर एक एक करके देखेंगे और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सभी केसेस को अच्छे से पढ़ा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।